हेलो डियर स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं हम लोग पेपर डिस्कशन में आपका स्वागत है। ठीक है, ये है मिनरल न्यूट्रिशन। एक्चुअली क्या हुआ, पेपर क्यों लेट हो गया, बहुत सारे टेक्निकल फॉल्ट हो गए और वेदरिंग कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, इसलिए अपलोडिंग नहीं हो पाया। बाकी फोटोसिंथेसिस वगैरह सब अपने समझ हो रहा है, ये एक्चुअली रह गया था, तो इसलिए इसको देखते हैं कि क्वेश्चन भाई पढ़ा होगा। कभी भी कोई जो क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक हो आप देख लीजिए। ठीक है, पढ़ते हैं। क्या कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट, क्या कह रहा है, बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट। देखो मैं पढ़ाया था, इसमें रिवीजन कराया गया था हम लोग को। तो बेसिक जो नीड है ऑर्गेनिज्म की वो लगभग सेम है। एनसीईआरटी लिखती है कि बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज आर सेम। अब यहाँ पे कह रहे हैं डिफरेंट, तो पहला तो गलत हो गया। अब सेम का इन द सेंस बोलना क्या है कि नीड इन द सेंस आपके जैसे जो न्यूट्रिशन ले रहा है, न्यूट्रिएंट के सेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है। न्यूट्रिएंट दो प्रकार के हो सकते हैं, आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट हो सकता है, माइक्रो, और एक हो सकता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। नहीं, इसके केमिकल बेसिस पे पहले बांट दीजिए। पहला ऑर्गेनिक है और दूसरा इनऑर्गेनिक है। पहला ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में आपका आता है कार्बोहाइड्रेट, देन फैट, देन प्रोटीन, ये है। इनऑर्गेनिक में बहुत सारे आपके मिनरल एलिमेंट, मिनरल साल्ट जो होते हैं, जो ये प्लांट आपका मिनरल न्यूट्रिशन डेडिकेटेड है, ये मिनरल साल्ट है। ठीक है, तो ये सब चीजें पढ़ते, ये इसमें पढ़ते नहीं। तो कह रहा है बेसिक नीड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो यही है, तो सेम होनी चाहिए, डिफरेंट कर दी। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर, देखो माइक्रोमोलिक्यूल सच एज कार्बोहाइड्रेट, ये भी बताया ऑर्गेनिक में, माइक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन, फैट एंड वाटर एंड मिनरल फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी बोथ आपका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों जरूरी है। तो इसीलिए कह रहा है सेकंड तो सही है, फर्स्ट गलत है, वहां सेम होना चाहिए, डिफरेंट लिखा है। स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट व्हाइल फर्स्ट इज इनकरेक्ट, बी आंसर में दिया है सब। प्लांट कुड बी ग्रो इन मैच्योरिटी इन डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स नाम की टेक्निक किसने दिया था, जूलियन वॉन सच्ची। जूलियन वॉन सच्ची नाम के साइंटिस्ट थे, जूलियन वॉन सैक्स पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ लो। 1860 में दिया था, 1860 जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने सॉइल लेस कल्चर में प्लांट को ग्रो कराया था। सॉइल लेस कल्चर यानी वहां सॉइल की कोई आवश्यकता नहीं है, डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो कराया था। डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम मतलब पर्टिकुलरली कितने कंसंट्रेशन में कौन सा एलिमेंट डालना है, कितना डालना है, उसको देखते हुए इन्होंने हाइड्रोपोनिक्स बनाया। तो उससे ये पता चल दी भैया कि हमें ये एलिमेंट नेसेसरी है और इतने अमाउंट में नेसेसरी है और इससे ये डेफिशिएंसी हो सकती है, और ये तो सारे कॉजेस पता किया हाइड्रोपोनिक्स से। और सबसे जो बड़ा एक बेनिफिट रहा सॉइल लेस कल्चर का, सॉइल लेस, देखिए सॉइल तो है नहीं, तो जितने रूट बॉर्न पैथोजन हैं, माइक्रोब्स, जितने पैथोजन हैं जो कंटामिनेशन करा रहे हैं, वो छुटकारा मिल जाएगा। पहला तो ये इनको कंटामिनेशन से छुटकारा मिल गया, किस छुटकारा से, रूट बॉर्न पैथोजन, सॉइल बॉर्न पैथोजन से छुटकारा मिला। दूसरा जो खास बेनिफिट है कि भैया सॉइल अगर फर्टाइल ही नहीं, इनफर्टाइल है कहीं जगह पे, तो वहां पे आप सॉइल पे करेंगे तो होगा ही नहीं। तो इसलिए हाइड्रोपोनिक्स से सॉइल का भी फर्टिलिटी का काम खत्म हो गया। ठीक है, और जो हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक है वो कॉमर्शियली कराई जा रही है टोमेटो के लिए। पूछेगा कि टोमेटो सीडलेस कुकुम्बर, याद रखिए आप इसे, सीडलेस कुकुम्बर, ऐसा कुकुम्बर तैयार करो जिसमें बीज ना हो, सीडलेस कुकुम्बर। और तीसरा है आपका लेक्ट्यूस। तो ये तीन हैं जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस की जा रही हैं फसल। किसने किया था, जूलियन वॉन सैक्स 1860 में। ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, जर्मन के बॉटनिस्ट थे। जनरली बॉटनिस्ट जर्मनी के होते हैं, आपके स्लाइडिंग में वहीं के थे। Deficiency of micronutrient not only affect the growth of the plant but also vital functions such as photosynthetic and mitochondrial electron flow among it list given below। ठीक है, इसमें कह रहा है कौन से एलिमेंट जो हैं इफेक्ट कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया, यानी हमें ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो फोटोसिंथेसिस में भी इन्वॉल्व हो और आपके ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यानी रिस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व हो। तो कॉपर, ठीक है, बिल्कुल इन्वॉल्व होता है, मैग्नीज भी होता है, आयरन भी होता है, कैटालिसिस वगैरह एंजाइम के लिए जो कराता है आयरन। कोबाल्ट, निकिल कहीं नहीं, निकिल तो फोटोलिसिस के लिए है सिर्फ, और फोटोलिसिस के लिए निकिल है। इतना ब्लेंडर, क्लोराइड पढ़ाया था, मैग्नीज पढ़ाया था, ये होता है। ठीक है, मैग्नीज, कोबाल्ट, कैल्शियम, ये भी नहीं, कॉपर, ये। तो आंसर सीधा मिल गया आपको ए। हाइड्रोपोनिक्स वाज डेवलप बाय, किसने डेवलप किया था बच्चा, जूलियन वॉन सैक्स 1860 में। प्लांट दैट कुड बी ग्रोन इन मैच्योरिटी डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल टेक्निक को कहा था हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहा था, हाइड्रोपोनिक्स। एक होता है एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स एक्चुअली क्या होता है, जो स्पेस पे वगैरह पूरा ऐसे रूम टाइप हो गई, स्पेस पे प्लांट को ग्रो कराया जाता है, एपिफिटिक कस्बूटा वगैरह आपके कराए जाते हैं, उनमें स्प्रे के थ्रू जो है न्यूट्रिएंट को डाला जाता था ताकि वो उससे ले लें। हाइड्रोपोनिक्स हैज बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड, इस टेक्निक बताया था, 3
फसलें, टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर एंड लेट्यूस ऑल। Read the following statement about hydroponics and select the correct option. This method require purified water and mineral nutrient salt. बिल्कुल जाहिर सी बात है, प्यूरिफाइड वाटर और मिनरल चाहिए, और इसमें पूरा एरिएटिंग ट्यूब वगैरह भी लगा होता है ताकि प्रॉपर एयर का मिक्सिंग बना रहे, ताकि रूट जो है डाई ना करे, और एक फनल लगा होगा जिससे न्यूट्रिएंट को ऐड करेंगे, ये चीज होती है। आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स द रूट ऑफ द प्लांट वर इमर्स्ड इन द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन वेयरइन एलिमेंट आर एडेड एज सब्स्टिट्यूट। बिल्कुल जाहिर सी बात है, उसमें ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। वेरीड कंसंट्रेशन में मिनरल सॉल्यूशन सुटेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ वाज ऑब्टेन, एकदम सही है। बाय दिस मेथड एसेंशियल एलिमेंट वर आइडेंटिफाइड एंड देयर डेफिशिएंसी सिम्टम। भैया कौन कौन से एलिमेंट डेफिशिएंसी है, मतलब कौन से एसेंशियल है और उनसे क्या डेफिशिएंसी हो सकती है वो पता किया गया। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड एडिक्वेटली, मतलब पूरी प्रॉपर तरह से एरिएटेड हो सके टू ऑब्टेन ऑप्टिमम ग्रोथ। एक्चुअली क्या होगा, अगर एरिएशन नहीं होगा तो रूट डाई हो जाएंगे, सड़ जाएंगे और मर जाएंगे, फिर तो भैया आपका ऑप्टिमम ग्रोथ कहाँ संभव है। तो यानी ये बात सही लिखा है। हम स्टेटमेंट आर करेक्ट, 1 2 3 4 सभी करेक्ट हैं, तो आंसर जाएगा डी। सम प्लांट ग्रो नियर द न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स। कुछ पौधे बताया था कि जो पौधा मोर देन 60 एलिमेंट रिपोर्टेड किए गए हैं, मोर देन 60 एलिमेंट जो है रिपोर्टेड किए गए हैं प्लांट के अंदर, रिपोर्टेड हैं। कितना डिस्कवर्ड हुआ था, तो 105, 105 डिस्कवर्ड एलिमेंट में से 160 से ज्यादा रिपोर्टेड किए गए थे प्लांट में, डिस्कवर्ड थे। अब आज की डेट में देखिए एनसीईआरटी में आज भी 105 लिखा है, जबकि आपको पता है कि 118 एलिमेंट तक खोजे जा चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन गैस आपकी पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका कितना था, 2 10 18 36 54, यहां से लिखो ना, एक मिस हो गया, सही से लिखते हैं, एक सेकंड। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनाइजेशन। 2 10 18 36 54 86 118, 118 ऑर्गेनाइजेशन पे है वो जी, तो 118 तक हो जाएगा। अभी 105 करें तो 105 जिसको 160 से अंदर इस आपके पौधे के अंदर रिपोर्टेड किए गए थे, लेकिन सब थोड़ी जरूरी हैं भैया, सब नहीं जरूरी है। नॉट ऑल एलिमेंट आर एसेंशियल। कितने जरूरी हैं, तो 9 माइक्रो और 8 माइक्रो, यानी माइक्रो दोनों मिला के ये इंपॉर्टेंट है। 9 और 17 और 4 बेनिफिशियल है। कौन कौन से, ना सिस्को, सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, कोबाल्ट, ये आपके बेनिफिशियल हैं। तो 17 4 21, बस इतने ही हैं बेनिफिशियल, बाकी 60 से ज्यादा पाए गए। तो कहा तो, और हमारे पास ये तो 60 से ज्यादा हैं, तो कुछ पौधे जो न्यूक्लियर टेस्ट साइट से न्यूक्लियर रीजन में ग्रो कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, उसके रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्सियम वगैरह भी एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी उसमें एक्यूमुलेट हो सकता है। और गोल्ड वगैरह जहां पाया जा रहा है, अगर वहां पौधा तो गोल्ड वगैरह भी जो है एक्यूमुलेट हो सकता है, ये देखा गया। और हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसे 10 रेज़ द पावर -8 ग्राम पर ml अगर कोई भी एलिमेंट है, 10 रेज़ द पावर -8, ये सोचो कितना छोटे, 0.008 बार, उतना कम एलिमेंट अगर है पर ग्राम पर ml, तो भी हम उसका टेस्ट कर लेंगे भैया ये एलिमेंट है। हमारे पास ऐसी टेक्निक है, तो पढ़ते हैं। सम प्लांट ग्रो न्यूक्लियर टेस्ट साइट टेक अप रेडियोएक्टिव गोल्ड, नहीं रेडियोएक्टिव स्ट्रॉन्सियम, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है यार स्ट्रॉन्सियम एंड सेलेनियम, तो ये पहले तो गलत हो गया, गोल्ड लिख दिया। टेक्निक दैट आर एबल टू डिटेक्ट द मिनरल्स एट अ वेरी लो कंसंट्रेशन, 10 रेज़ द पावर 8, देखो कैसे फंसाया जा रहा है, 10 रेज़ द पावर -8 और 10 रेज़ द पावर 8, तो ये कौन सा तीर मारे हुए, टन से ज्यादा निकल गया है, और इतना कहाँ होता, तो ये भी गलत है। तो बोथ असर्शन रीजन आर फॉल्स, याद रखना 10 रेज़ द पावर -8 है। मोस्ट ऑफ द मिनरल प्रेजेंट सॉइल कैन इंटर थ्रू द प्लांट, प्लांट के में कैसा कौन सा एलिमेंट इंटर करता है, थ्रू, अरे बताया था रूट से। मोस्ट ऑफ द मिनरल जो होते हैं वो रूट से जाते हैं, रूट के अंदर आपको बताया था रूट में जो रीजन होते हैं वो कितने रीजन हैं रूट में। यहाँ पे होगी आपकी थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे रूट कैप कहते हैं। ये मैचुरेशन जोन है, मैचुरेशन जोन में क्या लगे होते हैं, रूट हेयर, रूट हेयर का काम होता है, ये रूट हेयर जो है कराती है अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल। पूरा फंक्शन बताया था कि रूट का फंक्शन क्या होता है, एंकोरेज, जड़ें मजबूत करना, सपोर्ट, एंकोरेज, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, सिंथेसिस ऑफ पीजीआर, और मॉडिफिकेशन, स्टोरेज ऑफ फूड वगैरह, ये सब फंक्शन थे रूट के। तो रूट का जो मैचुरेशन जोन था, यहाँ पे आपका क्या है, रूट कैप है, उसके फ्यू मिलीमीटर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, फिर रीजन ऑफ एलोंगेशन, देन मैचुरेशन जोन। मैचुरेशन जोन में रूट हेयर है, रूट हेयर एब्जॉर्प्शन कराते हैं। और रूट हेयर का क्या फंक्शन था, ये थिन है,
डेलिकेट हैं, पतली हैं, लचीली हैं, यूनिसेलुलर है, बिल्कुल याद रखना। जबकि स्टेम का जो होता है वो मल्टीसेलुलर ग्लैंडर हो सकते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, तभी तो ये एब्जॉर्प्शन करेंगे। तो रूट से ही, रूट के मैच्योरेशन जोन से आगे बढ़ो तो लोग तो अंदर तक घुस जाएंगे। इनफैक्ट 105 डिस्कवर्ड एलिमेंट वर फाउंड इन द प्लांट, मोर देन 60 एलिमेंट जो है रिपोर्टेड किए गए थे आपके पौधों के अंदर। एसेंशियल एलिमेंट एब्सोल्यूटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल एलिमेंट बिल्कुल जरूरी है। In the absence of element, the plant do not complete their life cycle or the seed. The essential element is absolutely necessary for supporting the normal growth and reproduction. Essential element जरूरी है necessary और growth के लिए, सही है। In the absence of element, the plant do not complete their life cycle, ठीक है, दोनों सही है। एसेंशियल एलिमेंट की क्राइटेरिया बताया था आर्नान एंड स्टाउट ने बताया था 1939 पे, डेट मत याद रखो। आर्नान एंड स्टाउट ने बताया था कि एलिमेंट कब में स्पेसिफिक होगा, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो मेटाबॉलिज्म में, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म डायरेक्टली इन्वॉल्व हो मेटाबॉलिज्म में। दूसरा ये इसके बिना प्लांट डज नॉट सेट देयर, प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल एंड इवन सेट द सीड, कुछ सीड वगैरह कुछ बनेंगे, पर रिप्रोडक्शन नहीं हो तो सीड नहीं बनेगी, ठीक है। उसके बाद ये स्पेसिफिक होना चाहिए, क्या स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी मार्केट में कोई दूसरा एलिमेंट या कोई दूसरा मार्केट कहीं भी कुछ भी नॉट रिप्लेसेबल, मतलब भैया रिप्लेस नहीं किया जा सकता, यानी यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर वेरी क्रूशियल, आई कैन कंप्लीट योर लाइफ विदाउट यू। जैसे देखते हैं प्यार मोहब्बत में ऐसा लोग कसमें खाते हैं, हम तुम्हारे बिना जिंदगी नहीं जिएंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, होता है ऐसा। प्रैक्टिकल लाइफ में ये संभव नहीं है कि हम तुम्हारे बिना ये वो सब, तो कहने की बातें होती है, हाइपोथेटिकल है। कुछ लोग होता है भाई, कुछ का होता है, एक्सेप्शन हर जगह है। तो क्या होता है, प्यार मोहब्बत जैसा ही है, प्यार का, पौधे का प्यार एलिमेंट के प्रति, बस इतना जान लो यहाँ। इसमें क्या होता है, वो उनके बिना जीवन नहीं जी सकते, यानी अपने बच्चे भी नहीं पैदा करेंगे, सीड नहीं बनेगी, कुछ होगा नहीं, यानी वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है उनके मेटाबॉलिज्म में। तो ये कहा गया एसेंशियल एलिमेंट एब्सोल्युटली नेसेसरी है, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ एलिमेंट द प्लांट डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, दोनों बात सही है, और यही एक्सप्लेन कर रहा है इसकी असर्शन रीजन को, तो ये सही है, ये आंसर। रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट इज नॉट स्पेसिफिक, कैन बी रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट। रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट स्पेसिफिक होता है, इन अदर वर्ड डिफरेंस वन एलिमेंट कैन मेड बाय सप्लाइंग अदर। अरे एकदम आर्नान के क्राइटेरिया को उल्टा कर दिया है भाई, गलत कर दिया। रिक्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक और नॉट रिप्लेसेबल। कहाँ लिखा है, डिफरेंस ऑफ वन एलिमेंट कैन बी मेड बाय सप्लाइंग अदर एलिमेंट, नॉट नॉन रिप्लेसेबल, बोथ है यार, फॉल्स है। एलिमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व द एलिमेंट, अब यार यहाँ थोड़ा सा फंसा दिया तुम्हें, कह रहा है कि द एलिमेंट इन्वॉल्वली, अरे यार भैया एसेंशियल एलिमेंट, अभी एलिमेंट तो आप 60 से ज्यादा देखे थे, प्लांट के अंदर 60 से ज्यादा एलिमेंट पाए जाते हैं, क्या सारे डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, नहीं, जो एसेंशियल है उनकी क्राइटेरिया को जो फॉलो करेगा वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा मेटाबॉलिज्म में ना। तो यहाँ पे या तो द एसेंशियल एलिमेंट लिखो या स्टेटमेंट गलत मानो। ओनली अ फ्यू एलिमेंट हैव बीन फाउंड इन द एब्सोल्युटली नेसेसरी, देखो लिख रहा है कुछ ही पाए गए जो एब्सोल्युटली नेसेसरी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म, यानी यही क्राइटेरिया फॉलो करते हैं। 9, 8, 17, 9 माइक्रो करते हैं। तो बस असर्शन को हम गलत मानेंगे, मतलब स्टेटमेंट 1 को गलत मानेंगे और स्टेटमेंट 2 को सही मानेंगे, स्टेटमेंट फर्स्ट थिंग करके। ऑप्शन अवेलेबल है तो बी लगाओ। Micronutrient and macronutrient are found in the plant in which micronutrient essential element while the nutrient are non essential. माइक्रोन्यूट्रिएंट एसेंशियल है, माइक्रो नहीं है, अबे ऐसा कहाँ है। माइक्रोन्यूट्रिएंट तो क्वांटिटी के आधार पर बांटा गया भैया, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, कितना प्लांट कौन ले रहा है। माइक्रोन्यूट्रिएंट को कितना लेता है, 10 मिलीमोल पर ग्राम ड्राई मैटर के से ज्यादा लेता है, 10 से ज्यादा 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई मैटर लेता है, और इसमें लेस देन 10 मिलीमोल लेता है, तो वो माइक्रो है। और ये माइक्रो है, उसके सारे एलिमेंट के नाम भी माइक्रो याद कर लो। माइक्रो तो आपको पता माइक्रो में कौन था, कौन पिया करेगा मग से कॉफी। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर और आपका कैल्शियम, ये हैं आपके 9 टोटल एलिमेंट माइक्रो हैं, और बाकी उनको सबको माइक्रो में डाल देना। माइक्रोन्यूट्रिएंट नॉन एसेंशियल आते हैं भाई, माइक्रो और एसेंशियल ऐसा कहीं नहीं लिखा भाई। माइक्रोन्यूट्रिएंट बोथ नॉन आर एसेंशियल, बोथ आर नॉन एसेंशियल। माइक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट बोथ आर एसेंशियल, ये चौथा कह रहा है, यानी दोनों इंपॉर्टेंट होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट ये देखो पर केजी ड्राई वेट में कितना लेते हैं, मोर देन 10। इन एक्सेस ठीक है, एक्सेस है 10 मिलीमोल, नैनो लिखा है, मिलीमोल लिखा है,
10 मोल लिखा, देखो यहाँ मिली कहाँ लिखा, देखो गायब कर दिया, बताया था मिली मोल 10⁻³ यानी मिली, पहले इसकी क्राइटेरिया पूरा करो तब मोल, 10 मिली मोल केजी इनवर्स ऑफ ड्राई मैटर, यानी बी आंसर सही है, बाकी गलत है। क्यों गलत है बच्चा? यहाँ पे गलत है क्योंकि मिली नहीं लगाया और यहाँ पे गलत है 10 डेसी मोल ले लिया है, ऐसा कुछ नहीं, मिली होता है, डेसी का मतलब 10⁻², और ये इसलिए बी आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ जाओ। माइक्रोन्यूट्रिएंट डू नॉट इंक्लूड, कौन सा नहीं है माइक्रो में? तो बताया था भी माइक्रो में कौन सा होता है, CHONPKMg, कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इतने होते हैं। इसमें देख लो कौन सा नहीं, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आपके है, मैग्नीज एंड जिंक नहीं है भैया। फास्फोरस एंड सल्फर भी है, PS देखो है क्या, P और S, ये P है, मार्क्स से कॉपी, यहाँ पे सल्फर भी होगा, तभी तो 9 पूरे होंगे, और ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता। मैग्नीज एंड जिंक कैसे माइक्रो है। ट्रेसेस एलिमेंट आर नीडेड इन देम लेस देन 10 मिलीमोल, बस लेस देन 10 मिलीमोल ड्राई मैटर में, ये लिख पहले आंसर मिल गया, लेस देन 30, लेस देन 20 नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो, कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है बच्चा? इसमें हाइड्रोजन, कैल्शियम, CHON में कौन पिया करेगा? नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन, निकिल नहीं होगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर अब्सॉर्ब्ड इन द सॉइल इज द मिनरल न्यूट्रिएंट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सॉइल से कौन अब्सॉर्ब होता है? तो आपको पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से ले लिए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो दोनों मिल सकता है। तो ये एलिमेंट जो CHO वाले हैं ये आपके CO2H2O से लिए जाएंगे, तो इसको छोड़ दो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इनसे लिया जाता है, तो सॉइल से कौन लिया जाएगा? नाइट्रोजन। एक्चुअली क्या होता है, नाइट्रोजन आपको पता है कि आपके एनवायरनमेंट में 78% है, लेकिन N कोवेलेंट ट्रिपल बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है, इसको प्लांट यूज ही नहीं कर पाता, बाकी अधिकता तो बहुत है इसलिए, और ये कम्पीट करता है सॉइल से, माइक्रोब से, इसीलिए लिमिटिंग फैक्टर होता है, लिमिटिंग रीजेंट होता है इन बोथ ऑफ द इकोसिस्टम। आपके चाहे आपका क्रॉप इकोसिस्टम हो चाहे नेचुरल इकोसिस्टम हो, नाइट्रोजन की लड़ाई चलती रहती है, तभी तो यार नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म सब पढ़ते पूरा। बोरॉन का फंक्शन पोलन जर्मिनेशन बताया था, मोस्ट प्रोमिनेंट, बिल्कुल मत भूल जाना, बोरॉन का काम है। मैग्नीज का काम है वाटर स्प्लिटिंग कराना, तो यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग का कोई ऐसा है क्या ऑप्शन? देखो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ये है। मोलिब्डेनम आया आपका कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजिनेज, बताया था मोनी, याद रखना। मोलिब्डेनम एक्टिवेट करता है नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम, ठीक है, एक्टिवेटर भी होते हैं, अभी पता है कि मैग्नीशियम कौन कौन से क्या क्या एक्टिवेट करते हैं। जिंक अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज कराता है, ऐसा इसमें है नहीं, तो देख लेते हैं और कोई ऑप्शन हो जाएगा। ऑक्सीजन की सिंथेसिस भी कराता है, ठीक है, ये हो जाएगा। और आयरन कैटालेज और फेरोडॉक्सिन नाम के कंपाउंड, कैटालेज को एक्टिवेट करता है और कंपोनेंट होता है फेरोडॉक्सिन का, तो ये हो गया। तो ए का आपका जाना चाहिए फोर्थ, लो ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन में पकड़ेगा। देखिए बाकी देख लीजिए, चेक कर लेते हैं। मैग्नीज बी का 1 है क्या? है। सी का 3rd है क्या? जिंक थर्ड कंपोनेंट नाइट्रोजन, अरे सी मतलब मोलिब्डेनम में पढ़ो ना। फिर डी नंबर जिंक किस पे? 2nd नंबर नीडेड फॉर ऑक्सीजन, और आयरन 5वां है। सारे स्टेटमेंट यानी सही बताए गए थे और आपने एकदम सही पकड़ा और एक ही में पकड़ लिया यार, अपने बोरॉन को देखते ही लगा देते। सेलेनियम इज रिक्वायर्ड बाय ब्रायोफाइट, हायर प्लांट के लिए जो होते हैं आपके बेनिफिशियल एलिमेंट, जैसे सोडियम है, सेलेनियम है, सिलिकॉन है और आपका कोबाल्ट है, ये एसेंशियल एलिमेंट है हायर प्लांट के लिए। तो वही पूछा सेलेनियम किसके लिए होता है। मोलिब्डेनम रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, मोलिब्डेनम आपको पता होना चाहिए क्या है। मोलिब्डेनम ये आपका मोलिब्डेनम माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो लेस देन होगा, ड्राई मैटर में ही याद रखना। हाउ मेनी एलिमेंट आर एसेंशियल फॉर द प्लांट, प्लांट के लिए कितने एसेंशियल एलिमेंट है? तो 9 और 17, 9 माइक्रो और आपका 8 माइक्रो। Which of the following are not essential element but required by higher plant? देखो वही नास इसको वाला देख लो कहीं, अरे यार गलती हो गई, सॉरी डियर। आ जाओ, बेनिफिशियल पूछ रहा है हायर प्लांट के लिए, अरे यार देख लो हायर प्लांट लिखा तो नहीं, बेनिफिशियल एलिमेंट बताना है। बेनिफिशियल बताया था नास इसको, नास सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम तो पहले में, दूसरा मिल गया। आयरन मैग्नीज तो सबको जरूरी है, क्लोरीन नहीं,
मोलिब्डेनम, तो ये बी ऑप्शन एसेंशियल एलिमेंट की बात हो रही है। विच एसेंशियल एलिमेंट आर कंपोनेंट ऑफ बायोकेमिकल हेंस दे आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट। तो बताया था कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के बेसिस पे कौन सा एलिमेंट है, तो CHON याद रखना, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अब देखो एलिमेंट को दो तरह से क्लासिफिकेशन हुआ था, किसके किसके बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, तो उसमें बांटा गया था माइक्रो और माइक्रो में क्वांटिटी के आधार पर, और बांटा गया था स्ट्रक्चरल ये, और दूसरा वाला क्लासिफिकेशन था वर्क क्या करता है, उसकी एक्टिविटी पे बांटा गया था 4 प्रकार। पहला वाला था स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन बनाता है, आपका CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। उसके बाद कहा गया था एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड। एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में एनर्जी बनवाने में कौन से एलिमेंट होते हैं, तो एनर्जी रिलेटेड कंपोनेंट है आपके मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का पार्ट होता है भैया, पूरा पोरफायरिन रिंग जो होती है, रिंग का स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है आपका मैग्नीशियम। एंड फास्फोरस, ATP में भैया फास्फोरस पाया जाता है और एनर्जी रिलेटेड है। तो एनर्जी रिलेटेड 2 एलिमेंट है, मैग्नीशियम, फास्फोरस। अब दूसरा है एंजाइम एक्टिवेटर के फॉर्म पे। तो एंजाइम एक्टिवेटर पे बहुत सारे हैं, एंजाइम एक्टिवेटर पे बहुत सारे एलिमेंट हैं। पहला तो आपका मैग्नीशियम ही है, मैग्नीशियम ही है। फिर से यहाँ से लिखते हैं, तो स्ट्रक्चरल में कौन लिख दिया आपने, आपका आंसर मिल गया। लेकिन फिर से रिवाइज कर लेते क्या जा रहा है, ये तो यही काम है अपना। देखिए आपका जब आप PYQ लगाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप सारे चैप्टर के लगाते हैं, सारे सब्जेक्ट लगाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब अच्छी बात है। लेकिन PYQ से आप डेराइव्ड PYQ बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि डेराइव्ड PYQ ही आते हैं, डेराइव्ड DPYQ। तो डेराइव्ड करिए, तो यानी मुझे एक चीज पूछा गया तो मैं सारी चीजें देख लूँ और देखिए, तो शायद अगली बार उधर से आ जाए, और आता है ऐसे ही। एंजाइम रिलेटेड पूछे तो मैग्नीशियम लगाइएगा, एंजाइम रिलेटेड पूछेगा तो मैग्नीशियम पूछेगा किसके लिए होता है, तो मैग्नीशियम एक्टिवेट करता है आपके कार्बोक्सिलेज एंजाइम। कार्बोक्सिलेज का मतलब होता है रुबिस्को। जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम रिस्पांसिबल फॉर एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन करेंगे वो होंगे आपके कार्बोक्सिलेज, जिसमें रुबिस्को मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट हायर अमाउंट में पाया जाने वाला पूरे यूनिवर्स में एंजाइम है रुबिस्को। रुबिलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, मतलब इसके पास कार्बन और डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों की बाइंडिंग एफिनिटी होती है, इसलिए रुबिस्को कहते हैं। और अपने कंसंट्रेशन के आधार पर बाइंड करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बराबर हो जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करना चाहेगा, सब फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है रुबिस्को। फिर उसके बाद है पेप्केज, फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज पेप्केज, इनको एक्टिवेट करता है आपका मैग्नीशियम। उसके बाद एक पढ़ लीजिए झन। जब आप दारू पी के आएंगे तो आपकी खोपड़ी कैसे होगी, झन्ना आ जाएगी, झन झन झन। अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज, अल्कोहल माने दारू, तो अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज को करता है झन यानी जिंक। उसके बाद है आपका मोलिब्डेनम, आपका बताया था मोनी नाइट्रोजिनेज नाम के एंजाइम को कराता है, यानी डाई नाइट्रोजन N2 जो NN डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजिनेज की प्रेजेंस में ही कन्वर्ट होता है आपके नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनिया में, क्योंकि नाइट्राइट नाइट्रेट को ही प्लांट प्रेफर करते हैं, N2 को नहीं करते, क्योंकि ये बहुत हाई कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, टूटता नहीं। तो मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज से। और एक बताया था आपको एक बताया था आयरन, आयरन कैटालेज नाम के एंजाइम को तोड़ता है। अरे यार काटा माने कैटालेज, कैसे याद करोगे। आयरन, घर में जब आप कभी अमरूद काटे हो गए और चाकू अगर आप आयरन लोहे के ले लो, जब आप काट के रख देते हो तो उसको ऑक्सीडेशन पर देखना आपका अमरूद ब्लैक पड़ने लगता है, तो काला काला कौन छोड़ता है, वो आयरन। तो आयरन कैटालेज, काटा मतलब तोड़ दिया, तो आयरन कैटालेज याद रखना। मोनी से मोलिब्डेनम याद रखना। जिंक से दारू पियोगे खोपड़ी कैसी होगी, झन्ना आ जाएगी, तो झिन झन। और मैग्नीशियम के लिए आप इसको याद रखना। हाँ, तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो गया आपका कौन, एनर्जी रिलेटेड हो गए आपके मैग्नीशियम, फास्फोरस, और एंजाइम के रिस्पेक्ट पर ये सारे हो गए, मतलब कौन कौन से, मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम और आपका आयरन। अब एक चौथी कैटेगरी है ओस्मोटिक कंसेंट्रेशन, या कहूं मैं ओस्मोटिक परमिबिलिटी के लिए, तो वो है पोटेशियम K+। तो इतने एलिमेंट के 4 कैटेगरी एक्टिविटी के बेसिस पे बांटा है। पूछा था स्ट्रक्चर लगा दो, कुछ भी पूछे बता देना। एनर्जी रिलेटेड पूछ लिया भाई, एनर्जी रिलेटेड, तो भैया एनर्जी रिलेटेड है आपके फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। अब यहाँ पे साथ में मैग्नीशियम भी होना चाहिए, पोटेशियम एंड फास्फोरस नहीं, कार्बन, हाइड्रोजन। तो एक ले लो आप सर, एनर्जी रिलेटेड ना, फास्फोरस और मैग्नीशियम होते हैं। कह रहे पोटेशियम के रिगार्डिंग, पोटेशियम को लेकर कौन सी बातें सही हैं। इट इज ऑब्जर्व्ड इन पोटेशियम आयन, एक्चुअली ये मिस प्रिंटिंग हो गया था, K+ होगा, पोटेशियम आयन मोनोवैलेंट के फॉर्म में होता है, अल्कली मेटल फर्स्ट एलिमेंट है।
In plant there is a required more abundantly quantities the meristematic tissue, bud, leaf and root tip. In plant this is required more abundantly. पोटेशियम के बारे में नहीं बच्चा, ये नाइट्रोजन के बारे में लिखा है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन लिया जाता है, और अगर माइक्रो की बात करें तो सबसे ज़्यादा आयरन लिया जाता है। तो ये तो भैया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्पेशली नाइट्रोजन के बारे में, ये तो भैया गलत हो गया। पोटेशियम हेल्प टू मेंटेन अनायन कैटायन बैलेंस, नकल करते हैं, नकल मतलब नकल से सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयन, इतने क्या हैं आपके, ये एलिमेंट जो हैं आपके बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं आपके कैटायन अनायन बैलेंस में, नकल। तो ये तो सही हो गया। इट इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस, हाँ प्रोटीन सिंथेसिस में पोटेशियम यूज होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में भी यूज होता है, पोटेशियम बारे में याद रखो। इन्वॉल्व एक्टिवेशन एंजाइम मेंटेनेंस ऑफ द टर्जिडिटी ऑफ सेल को भी एक्टिवेट करता है। इट इज कंस्टिट्यूटेड सेल मेम्ब्रेन सर्टेन प्रोटीन ऑल, नहीं भैया, सेल मेम्ब्रेन सर्टेन प्रोटीन में फास्फोरस और सल्फर की बात होती है तब फास्फोरस वगैरह होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। और पोटेशियम के रिगार्ड दो स्टेटमेंट गलत हो गए, तो कौन से गलत है, सेकेंड एंड सिक्स। तो करेक्ट पूछा है, ट्रू पूछा है, तो इसको हटा दो, फर्स्ट ले लो, सेकंड गलत है, फर्स्ट ले लो, थर्ड ले लो, फोर्थ ले लो, फिफ्थ ले लो, फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ कहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, सिक्स को हटा दो यार। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग पोटेशियम, फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। सेकंड ले लिया, सेकंड ले लिया, हम ऐसे लेंगे नहीं, फर्स्ट सेकंड ले लिया, फोर्थ एंड फिफ्थ, फिफ्थ फोर्थ एंड सिक्स, क्या है ये गलत है, तो पूरा फोर्थ एंड सिक्स ले रहे हैं, नहीं इनकरेक्ट पूछते तब ना, ट्रू पूछा है, सही है, फर्स्ट सही है। इन प्लांट देयर इज रिक्वायर्ड मोर अबंडेंट क्वांटिटीज देन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बट, लीफ एंड रूट टिप। चलो इसको तो मान लेते हैं कि ये यूज होता है, चलो ठीक है, नाइट्रोजन के साथ साथ ये भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। पोटेशियम हेल्प टू मेंटेन, ये भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ, यानी हम अगर देखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये वाला ऑप्शन बनेगा आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, क्योंकि सिक्स वाला तो प्रॉपरली प्योरली गलत है, ये तो श्योर। चलो ठीक है, इसको तो याद रखिए, आपकी अबंडेंट क्वांटिटीज थोड़ा लिख के गलत करेंगे, अबंडेंट नाइट्रोजन यूज होता है, मेरिस्टेमेटिक बड वगैरह, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन लिख दिया है। अब एक्चुअली क्या करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट से खेल जाते हैं। अब सबसे ज्यादा कह रहा है नाइट्रोजन यूज होता है, फिर अबंडेंटली मतलब क्या होता है, तो अबंडेंटली का मतलब मोस्ट अबंडेंट नहीं लिखा है, अबंडेंट लिखा है, मोर नंबर में लिखा है, मोस्ट नहीं लिखा, तो चल जाएगा, इसलिए आंसर। कहाँ गायब हो गए भैया, चलिए यही क्वेश्चन था। एसेंशियल एलिमेंट दैट एक्टिवेट एंड इनहिबिट द एंजाइम इन द प्लांट, एसेंशियल एलिमेंट दैट एक्टिवेट करते हैं, इनहिबिट करते हैं, आपका मैग्नीशियम और जिंक दोनों इनहिबिट और एक्टिवेट कर सकते हैं, मैग्नीशियम भी और जिंक भी, बोथ एसी। एसेंशियल एलिमेंट दैट अल्टर ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल पोटेशियम के पास ये क्षमता होती है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को बदल सकता है। एसेंशियल दैट एक्टिवेट रुबिस्को, रुबिस्को को बताया था कौन, मैग्नीशियम, पेप्टेज और रुबिस्को को कौन करता है, Mg++, किस फॉर्म में लेता है, मैग्नीशियम आपका हो गया, और पेप्टेज को भी करता है। एसेंशियल एलिमेंट दैट एक्टिवेट फास्फोइनर पेप्टेज, वही यार मैग्नीशियम के बारे में ही पूछ रहा है, पेप्टेज को मैग्नीशियम भी करता है और जिंक भी करते हैं, जिंक लिखा है यहाँ, जिंक भी करता है, ठीक है। कार्बोक्सिलेज को करता है यार, तो फास्फोइनल पायरुवेट, कार्बोक्सिलेज, पेप्टेज, जिंक, तो ये दोनों करते हैं, ठीक है, याद रखना। द कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट, वहां जिंक लिखा तो आप वही उठा लो, ये वाले को, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट बिलो व्हिच द प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड एज टर्म क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहलाता है। कंसंट्रेशन एसेंशियल प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड, घट जाए, क्रिटिकल है। द एलिमेंट इज सेड टू बी डिफिशिएंट व्हेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन, ठीक है। एक पर्टिकुलर हर एलिमेंट की कंसंट्रेशन होती है, डिफाइंड कंसंट्रेशन, इससे नीचे गया तो आपका वो डेफिशिएंसी कहलाएगा, और बिलो व्हिच प्लांट ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, जैसे क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो असर्शन रीजन सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्यों, क्योंकि यही कंसंट्रेशन होना चाहिए। एसेंशियल एलिमेंट दैट एक्टिवेट, एसेंशियल एलिमेंट दैट एक्टिवेट अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, बताया था दारू पियोगे खोपड़ी कैसी होगी, झन्ना आ जाएगी, झन, जेडन, जिंक। एसेंशियल दैट एक्टिवेट नाइट्रोजिनेज, मोनी बताया था, मोनी, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजिनेज, वो वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था जहाँ ये सारी चीजें बताई, मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज को करता है, तो ये सब क्वेश्चन तो आपसे भना भन उड़ा दोगे। एलिमेंट दैट एसेंशियल मोबिलाइज्ड, मोबिलाइज्ड और इमोबिलाइज्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, मोबाइल एलिमेंट, एक्चुअली मोबाइल एलिमेंट जो होते हैं, जब पौधों का ओल्डर पार्ट, सेनेसेंट पार्ट, बुढ़ौती वाला भाग जब मरने लगता है, तो कुछ एलिमेंट यंगर पार्ट की तरफ चले जाते हैं, क्या, हाईली मोबिलाइज्ड होते हैं, जो वो यंगर पार्ट, यानी जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बर्ड फ्लावर, बर्ड कपोले, ये सब बन रही हैं, उनमें चला जाएगा, मूव कर जाएगा, तो कहेंगे वो एलिमेंट कैसा है, मोबाइल एलिमेंट है।
मोबाइल एलिमेंट है, वो एलिमेंट कैसा है, मोबाइल एलिमेंट है, यंगर पार्ट में चला जाएगा, मोबाइल एलिमेंट है। तो और एक दूसरा है इमोबाइल, इसका अपोजिट, वो स्ट्रक्चरल पार्ट बना रहा है भैया, वो जाएगा ही नहीं, वो यंगर पार्ट में नहीं जाएगा, यंगर पार्ट में जाएगा ही नहीं। जैसे आप देखते हैं घर में आपका बंटवारा होता है, तो जब दादा दादी बूढ़े हो जाते हैं, बच्चों को जब बंटवारा करते हैं सारा माल दे देते हैं, मतलब सब कुछ दे देते हैं, इतना आधा आधा। तो वैसे ये भी करें, बुढ़ौती में सब दे दिए, लेकिन ये बताओ कहीं हड्डी दिया जाता है, ढांचा दिया जाता है, स्ट्रक्चरल दिया जाता नहीं, हड्डी कौन देगा भाई। तो उसी तरह इमोबाइल एलिमेंट नहीं दिए जाते हैं। तो ये कैसे होंगे, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होंगे, कॉपर वगैरह, ये जो है कैल्शियम, स्पेशली कैल्शियम याद रखना, ये दिया जाता, ये इमोबाइल होता है। तो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और बनता है कि भैया मोबाइल एलिमेंट जब यंगर पार्ट के चला गया, तो मोबाइल एलिमेंट की जो डिफिशिएंसी वो किस पे दिखेगी, तो सबसे इविडेंसी ओल्डर पार्ट में दिखेगी, बुढ़ौती वाले भाग में दिखेगी। और अगर जो इमोबाइल है उसमें डिफिशिएंसी किस में दिखेगी, तो यंगर पार्ट में दिखेगी। क्यों, क्योंकि वहां जा ही नहीं पाएगा। तो यंगर पार्ट में डिफिशिएंसी इमोबाइल की दिखती है और मोबाइल की डिफिशिएंसी ओल्डर पार्ट में दिखती है। और कौन कौन से मोबिलाइज्ड है, हाईली मोबाइल एलिमेंट आपका वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट कहता है हाईली मोबिलाइज्ड है, पसंद के फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन और पोटेशियम, ठीक है, कहता है कि ये है। और फिर सल्फर को कहता है कि कैल्शियम और सल्फर जो है इमोबाइल एलिमेंट है। यहाँ पे खेल गया एनसीईआरटी आपका, मिनरल न्यूट्रिशन, कैल्शियम सल्फर को रख दिया है इमोबाइल में और हाईली मोबिलाइज में रख दिया है उसमें। तो सल्फर कंट्रोवर्सी में, कैल्शियम वहां याद रखना, फास्फोरस, सल्फर और पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम याद रखना, ये सब मोबाइल एलिमेंट है। यानी कैल्शियम छोड़ो तो बाकी सब लगभग दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या पूछा था कि इजिली मोबिलाइज्ड है, तो फास्फोरस इजिली मोबिलाइज्ड है, पोटेशियम भी एलिमेंट है, नाइट्रोजन भी है, पसंद की, ये देखो पसंद की, तो ऑल ऑफ दिस आंसर लगा दो। विच तो नॉट रिमोबिलाइज बताया था, नहीं रिमोबिलाइज हो सकता। तो आपके एनसीईआरटी में ये कैल्शियम सल्फर लिखा हुआ है, कैल्शियम भी ऑप्शन में है, तो कंट्रोवर्सी नहीं आएगी नीट में। अब यहाँ के हिसाब से तो भैया कैल्शियम सल्फर क्योंकि एनसीईआरटी लिख दी है, अब जाके देखो इस वाले चैप्टर में हाउ मेनी स्टेटमेंट रॉन्ग है। मैग्नीज डेफिशिएंसी कॉजेस इंटरवीनल क्लोरोसिस स्टार्टिंग फर्स्ट इन ओल्ड, छोड़ो तुम, दो प्रकार की क्लोरोसिस, इंटरवीनल वेन के बीच में, अरे लीप में बताया था यार, वेन, वेनलेट, बहुत सारी चीजें, प्रोमिनेंट को वेन कहते हैं, बाकी वेनलेट होते हैं। तो वेन के बीच में इंटरवीनल क्लोरोसिस होती है ओल्ड लीप में, इसकी वजह से। तो आप ये पकड़ो, मैग्नीशियम कैसा है, मोबाइल एलिमेंट है, और मोबाइल एलिमेंट है तो इसकी डिफरेंसी ओल्ड लीप में ही दिखेगी। और क्लोरोसिस के जितने एलिमेंट है उसमें मैग्नीज भी आता है। जैसे पूछो कौन कौन से क्लोरोसिस में आते हैं, तो क्लोरोसिस में आता है कंस मामा, कंस बताया था इसकी ट्रिक, KNS, कंस मामा, मांगे, फिर मंजन, फिर मंजन, ये रहे आपके पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कितने 8 होंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट क्लोरोसिस में भाग लेते हैं। नेक्रोसिस क्या होता है, डेथ ऑफ टिश्यू, पर्टिकुलरली स्पेशली लीव टिश्यू के डेथ को नेक्रोसिस कहते हैं। और नेक्रोसिस होता है काम मिलेगा कुक का, काम मिलेगा कुक का, काम मिलेगा कुक का। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम क्या रहते हैं, नेक्रोसिस कराते हैं। और एक दो कैटेगरी और दी है भैया, सब देख लो तुम यार, सब खत्म करो ये सब, जरूरी नहीं कि यहाँ पे क्वेश्चन सही करो यार, नीट में करना है, सारी चीजें पढ़ना है, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस। उसके बाद है आपका एक इनहिबिशन इन सेल डिवीजन, इनहिबिशन इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में कौन इनहिबिशन करता है, तो करता है मोंक्स, MONKS, याद रखना। मोंक्स मतलब अंग्रेजी में मोंक्स का मतलब होता है साधु, संत महात्मा। और संत, साधु संत महात्मा किसी की काम में इनहिबिट नहीं करते, बाधा नहीं डालते। और यहाँ पे लिखा इनहिबिशन यानी अपोजिट लिखा क्या, तो मोंक्स कहेगा चिल्ला चिल्ला के, मोंक्स मोंक्स मोंक्स। मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर इनहिबिशन कर देते हैं। एक है डिलेड इन फ्लावरिंग, चौथा कैटेगरी है डिले इन फ्लावरिंग। डिले इन फ्लावरिंग यानी फ्लावरिंग में लेट करा दिया, डिले, DELY, डिले करा दिया। कौन कराएगा, जब आप अबे आपका मोशन ठीक ही नहीं होगा, मतलब आप धीरे धीरे चलोगे, मोशन आपका सही नहीं, धीरे धीरे चल रहे हो तो देर तो पहुंचोगे। मोलिब्डेनम, सल्फर, नाइट्रोजन कैसे होते, डिले फ्लावरिंग में। ये सारी बातें आपने जान ली और आपको कॉन्सेप्ट पता हो गया कि मोबाइल, इमोबाइल में कौन मोबाइल का है, कौन इमोबाइल है और उसकी डिफरेंस कहाँ दिखेगी। ठीक, तो जरा देखो मैग्नीशियम है क्या, ये है, मैग्नीज है क्या, Mn है, मैग्नीज मैग्नीशियम दोनों होते हैं। क्लोरोसिस कराता, चलो आप छोड़ दो, इंटरवीनल आपको नहीं पता, मान लेते नहीं पता। क्लोरोसिस कराता है और ये मोबाइल एलिमेंट है तो ओल्ड लीफ में दिखेगा, सही हो गया। कैल्शियम डेफिशिएंसी कॉजेज इंटरवीनल, फिर वही कह रहा है कैल्शियम भी कराता, तो क्या कैल्शियम है क्या, कैल्शियम है क्या, कंस मामा मांगे फिर मंजन, कैल्शियम तो नहीं है,
क्लोरोसिस में कैल्शियम नहीं है। अरे है भाई, कंस मामा मांगे फिर मंजन, नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, कैल्शियम जब कराता ही नहीं तो गलत हो गया ना। सल्फर डेफिशिएंसी कॉजेस क्लोरोसिस स्टार्टिंग फर्स्ट इन यंग लीफ। सल्फर डेफिशिएंसी, सल्फर का देखो डेफिशिएंसी है क्या, सल्फर है। सल्फर डेफिशिएंसी कॉजेस क्लोरोसिस स्टार्टिंग फर्स्ट इन यंग लीफ। अब सल्फर को अगर आप इमोबाइल एलिमेंट मान रहे हो, इमोबाइल एलिमेंट है तो यंग के पास जाएगा ही नहीं, और सल्फर कराता है क्लोरोसिस तो यंग के पास नहीं जाएगा, यंग में दिखेगा, तो ये भी सही है। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी कॉजेस क्लोरोसिस स्टार्टिंग फर्स्ट इन ओल्ड लीफ। मैग्नीशियम मोबाइल एलिमेंट है, मैग्नीशियम मोबाइल एलिमेंट है, और ये चला जाएगा तो यंग लीफ में नहीं ओल्ड लीफ में दिखाएगा, तो ओल्ड लीफ दिखा, तो ये भी सही है। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी कॉजेस मार्जिनल क्लोरोसिस। अबे नाइट्रोजन नहीं, एन के फॉर्म में होता है, और ये कैसा लिखा है आपका कोवेलेंट फॉर्म में, एन ट्रिपल बॉन्ड, और एन ट्रिपल बॉन्ड तो प्लांट यूज ही नहीं करता, तो ये भी गलत हो गया। तो यानी दो स्टेटमेंट गलत हैं, आपका सेकंड और आपका फिफ्थ, यानी 2 स्टेटमेंट गलत है। आपको आंसर 1 मिला हो, एक्चुअली ये कैल्शियम को छोड़ दिया। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। इम्परमिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इम्परमिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल्स है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बफरिंग एक्शन, एंजाइमेटिक टू एक्ट एज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट माइक्रोमोलिक्यूलर कोएंजाइम। फंक्शन नहीं एसेंशियल का, इम्परमिबिलिटी नहीं, अबे परमिबिलिटी के लिए होता है, इम्परमिबल तो खराब, बाकी सारे स्टेटमेंट सही, मेंटेनेंस यूटीएस एक्ट, तो ये वाला गलत क्यों है बच्चा, क्योंकि इम्परमिबिलिटी नहीं, परमिबिलिटी कराता है एसेंशियल एलिमेंट, नॉट अ फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी नहीं है, अब्जॉर्ब होता है नाइट्राइट के फॉर्म में, NO3 माइनस के फॉर्म में, थ्रू सम टेकन बाय नाइट्राइट अमोनिया भी ले सकते हो, ठीक है। नाइट्रोजन रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट पर्टिकुलर मेरिस्टेमेटिक, बताया सभी पार्ट में जरूरत होती है, स्पेशली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाइट्रोजन वन ऑफ द मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है प्रोटीन, न्यूक्लियर, विटामिन एंड हार्मोन, सही है। हेल्प टू मेंटेन, अरे यार ये कैटायन एनायन बैलेंस कहाँ कराता है, ये तो कराते थे नकल, सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड, इसके अलावा कराते नहीं कैटायन एनायन बैलेंस, तो ये तो डी, इसका फंक्शन नहीं है और ना ही पूछा है, तो आंसर जाएगा आपका डी। समझ गया बच्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रॉपर्टी, फास्फोरस की प्रॉपर्टी नहीं, देख लो बच्चा, फास्फोरस की बताया था, फास्फोरस अब्सॉर्ब होता है फॉस्फेट के फॉर्म में, H नहीं H2PO4 माइनस, यार क्या लिखा है, मिस प्रिंट हुआ है बच्चा, H2PO4 माइनस NH2PO4 माइनस, सही है। फास्फोरस कंसंट्रेशन भैया रिवीजन जब कराया था तुमने कौन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, पूरा टेबल बनवाई थी, एलिमेंट के नेम किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, क्या फंक्शन है, क्या डिफिशिएंसी है, सारे मिलेंगे आपको, आप सर्च कर सकते हैं, आपके प्लेलिस्ट में पड़ा है। फास्फोरस इज कंस्टिट्यूट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सर्टेन प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड, बिल्कुल हेल्प टू एलाइन कैटायन में नकल करता है, सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड। देखो कितना ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बार बार, नकल अगर आपको पता है कैटायन तो ये भी गलत हो। रिक्वायर फॉर ऑल फास्फोराइलेशन, फास्फोरस सिंथेसिस ऑफ एटीपी, और एटीपी में अगर फास्फोरस ना हो तो ऐसा संभव कहाँ है, तो यानी डी भी सही है, थर्ड गलत। प्लांट नीडेड वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर मेंटेन, एटीपी बनाने के लिए कौन यूज करता है, एटीपी के लिए हम यूज करते हैं फास्फोरस और साथ में नाइट्रोजन। अरे आपकी पूरी रिंग ही बनी होती है यार, आप पढ़ते हो नाइट्रोजनियस बेस और उससे मिलकर बनाते हो ना एटीपी। विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जली रिस्पांसिबल मेंटेन टारगेट प्रेशर के लिए कौन इंपॉर्टेंट है बच्चा, पोटेशियम। अभी इन सब में टाइम नहीं दे पाएंगे ना। द प्लांट एब्जॉर्ब द कैल्शियम, कैल्शियम को किस फॉर्म में करता है, डाइवैलेंट एटम, सेकेंड डे ग्रुप का एलिमेंट है आपके पीरियड टेबल में, Ca2+ के फॉर्म में होगा, Ca++ के फॉर्म में एब्जॉर्ब। विच ऑफ द लार्जेस्ट रिस्पांसिबल मेंटेन टारगेट हो गया, ये हो गया। फोटोसिंथेसिस वाटर टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, तो मानकल मैग्नीशियम और क्लोराइड के प्रेजेंस में तोड़ता है पानी, मैग्नीशियम क्लोराइड बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। प्लांट एक्सेप्ट जिंक, जिंक किसके फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, तो जिंक Zn2+ के फॉर्म में। डाइवैलेंट कैटायन Zn2++ किसके फॉर्म में, अलग अलग सारे एलिमेंट अलग अलग बताएगी कौन कौन से फॉर्म में आपके ऑब्जॉर्व करते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम टेक टू फर्स्ट इन द यंगर टिश्यू, डेफिशिएंसी सिम्टम पहली कहाँ दिखेगी, यंगर टिश्यू में दिखेगी, वेयर द एलिमेंट आर एक्टिवली मोबाइल। कह रहा डेफिशिएंसी सिम्टम दिखाई देती है पहले यंगर टिश्यू में जब एलिमेंट एक्टिवली मोबाइल होता है। एक्टिवली अगर मोबाइल है तो यंगर में कहाँ दिखेगी भैया, ओल्डर में दिखेगी। एलिमेंट एक्टिवली मोबिलाइज्ड है विद इन द प्लांट, एक्सपोर्टेड टू द यंग टिश्यू, जो एलिमेंट एक्टिवली मोबिलाइज्ड है वो चले जाते हैं यंग टिश्यू के पास, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं ओल्डर टिश्यू लिखते हैं तो सही हो जाता है कि अपीयर जो इसकी डिफरेंस वो ओल्डर पार्ट में दिखेगी, वहां से चला गया तो असर्शन गलत है, रीजन सही है। एलिमेंट एक्टिवली मोबिलाइज्ड विद इन द प्लांट, एक्सपोर्टेड टू यंग डेवलपिंग टिश्यू, ठीक है, असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें, कॉमन है ये, असर्शन सही है और रीजन, असर्शन गलत है और रीजन
सही है, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं होता, क्योंकि अगर ऑप्शन डी होता तो एसर्शन रीजन दोनों गलत हो, और इसमें एसर्शन सही रीजन फॉल्स है, उल्टा है। अगर यही ऑप्शन बना दिए जाते एसर्शन फॉल्स रीजन ट्रू तो ये हो जाता। कॉमन, आपको कॉमन मार्क्स मिलेंगे। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर मैग्नीशियम, Mg के बारे में, Mg++ के बारे में पढ़िए। इट इज अ कंस्टिट्यूएंट रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल हेल्प टू मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर। देखिए रिंग स्ट्रक्चर क्लोरोफिल के मेंटेन करता है मैग्नीशियम, दो होते हैं पोरफायरिन रिंग और फाइटोल्टेल, तो उसका रिंग वाला स्ट्रक्चर मैग्नीशियम होल्ड करता है, ठीक है। और अगर सिंथेसिस पूछता है सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल कौन से एलिमेंट कराता है, तो आयरन, आयरन 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 हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, बिल्कुल भूल मत जाना। रिक्वायर्ड बाय मेरिन एक्टिवेट डिफरेंट टिश्यू, सही है, मैग्नीशियम यूज होता है। एक्टिवेट एंजाइम और रेस्पिरेटरी फोटोसिंथेसिस अभी पता था, बहुत सारे एंजाइम आपका रुबिस्को और ये सब कैटालिज, रुबिस्को कैटालिज नहीं, रुबिस्को और आपका पेप्टेज। इट इज आल्सो नीडेड बाय डिफरेंट ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल ना। माइटोटिक स्पिंडल के लिए तो बच्चा कैल्शियम आयन यूज होता है, Ca++। इट इज अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ डाइग्रेन मैग्नीशियम 2+, तो मैग्नीशियम 2+ के फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है, लेकिन ये गलत हो, एक्चुअली वो दूसरा स्टेटमेंट लिखना चाह रहे थे, यहाँ पे एक साथ लपेट दिए तो हम गलत ही मानेंगे ना। इट इज इन्वॉल्व इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन के लिए मैग्नीशियम नहीं आपका दूसरा एलिमेंट। तो आप कौन कौन से लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या पूछा, ट्रू पूछा है, ठीक है। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड भी सही है, थर्ड सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी फोर्थ हमारा गलत है। एक्चुअली क्या हुआ, इसमें है ही नहीं, आपका जो पूछा गया था एलिमेंट, तो यहाँ पे होना चाहिए था 5वां नंबर, ये एलिमेंट है आपका, और ये आपका 5वां कर दिए हैं, तो ये खैर कोई दिक्कत नहीं, आप इसको काट लो। ये 6 था, देखो यहाँ पे 6ठा वाला एलिमेंट था। तो मैग्नीशियम के लिए ये गलत है, सेकंड नंबर। यहाँ पे स्ट्रक्चरल मैथमेटिक के लिए नाइट्रोजन वगैरह यूज होते हैं, तो आपका इस हिसाब से तो पहला मिला और थर्ड मिला, उसके बाद ये फोर्थ वाला गलत हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड। तो सी आंसर ले लो मजबूरी में, क्योंकि यहाँ पे 5वां 6वां करते वो छोड़ देना, एक साथ है तो गलत हो गया। विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय द मैथमेटिक डिफरेंशिएटिंग टिश्यू नीड्स फॉर सिंथेसिस ऑफ सेल वर पर्टिकुलर मिडिल लैमेला। कैल्शियम यूज होता है, मिडिल लैमेला कहो या कहो आपके अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें माइटोटिक स्पिंडल बनाने के लिए कैल्शियम आयन यूज होता है, ठीक। विच आर द फॉलोइंग, कहाँ गया यार, विच आर द रिगार्डिंग सल्फर, इट इज प्रेजेंट इन 2 अमीनो सिस्टीन, सिस्टीन और मेथियोनिन। चलिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है स्पेलिंग का, सिस्टीन 2 प्रकार की होती है अमीनो एसिड, उनमें भी सल्फर पाया जाता है और मेथियोनिन में पाया जाता है, सही है। मेन कंस्टिट्यूट ऑफ सेवरल कोएंजाइम, विटामिन, थियामिन, बायोटिन, कोएंजाइम एंड फेरोडॉक्सिन, इनका सल्फर होता है, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रो, नहीं सबसे ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट में यूज होगा वो तो आयरन होगा। इट इज एन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक साइटोक्रोम्स एंड फेरोडॉक्सिन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन साइटोक्रोम एंड फेरोडॉक्सिन। इट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, सल्फर नहीं आयरन यूज होता है बनाने में। इट एक्टिवेट द कैटालेज एंजाइम, आयरन यूज होता है कैटालेज एंजाइम में, ये भी गलत, ठीक है। फेरोडॉक्सिन में आपका आयरन होता है, ये भी गलत। तो फर्स्ट सेकंड सही है, बस बाकी सब सही गलत है, थर्ड भी गलत है। ट्रू पूछा, फर्स्ट सेकंड ये आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्टिवेट द एंजाइम रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस इन्वर्स सिंथेसिस डीएनए एंड आरएनए, कितनी बार बताया, मैग्नीशियम, ये आंसर। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट, अरे यार ठीक है बदल के हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, रिंग स्ट्रक्चर के लिए बताया था मैग्नीशियम यूज होता है और सिंथेसिस के लिए आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन सल्फर कंटेनिंग, सिस्टीन और मेथियोनिन छोड़ दो तो बाकी सब। सिस्टीन देखो यहाँ पे TEIN है, अभी ये कह रहे थे, और TINE और मेथियोनिन में सब में सल्फर का इन्वॉल्वमेंट होता है, सल्फर कंटेनिंग है, जबकि ग्लाइसिन नहीं है। ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड का कभी भी स्ट्रक्चर आप बनाते हो, कार्बन टेट्रावैलेंसी, यहाँ पे COH लगाना, यहाँ पे एक R ग्रुप होता है और ये हाइड्रोजन होता है और ये आपका होता है एक NH2 ग्रुप, ये बन गया आपका अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। लेकिन अगर आपको सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन चाहिए तो 2 हाइड्रोजन लगाओ, यानी सारी अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इसकी वजह से 2 हाइड्रोजन की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाती हैं अमीनो एसिड, ठीक है। कौन सी, R बदलते जाओ, डिफरेंट भांति के आपको अमीनो एसिड मिलते जाएंगे। यहाँ पे R का स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन लगा दोगे,
ग्लाइसिन बन जाएगा। मेथिल लगा दोगे एलानाइन बन जाएगा। मेथिल हाइड्रोक्सी लगा दोगे CH2H तो क्या बन जाएगा सेरीन। तो याद रखना GAS गैस, ग्लाइसिन एलानाइन सेरीन, और R का ग्रुप बदलते जाओ। विच कैल्शियम गेट एक्युमुलेटेड इन डिफरेंशिएटिंग टिश्यू ओल्डर लीफ। कैल्शियम किसमें एक्युमुलेट रहेगा, यंग ओल्डर टिश्यू में, क्योंकि ट्रांसफर ही नहीं होता। क्लोरोफिल बॉन्ड करते तो क्या मिलेगा भैया, उसका स्केलेटन जिससे बना होगा मैग्नीशियम से, जैसे पोरीफेरा को बॉन्ड करते तो स्पॉन्जिन फाइबर मिलता है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड मेथियोनिन, सिस्टीन, सिस्टीन मेथियोनिन 3 होती हैं, तो इसमें आपका मेथियोनिन ऑप्शन में है, ये ले लीजिए। डिफिशिएंसी सिम्टम ऑफ द नाइट्रोजन पोटेशियम मैग्नीशियम और विजुअल फर्स्ट इन यंगर लीफ। अगर ये मोबाइल एलिमेंट है, अगर ये मोबाइल एलिमेंट है तो इनकी डिफिशिएंसी कहाँ दिखेगी, ओल्डर वाले में। इन द ओल्डर लीफ बायोमॉलिक्यूल कंटेनिंग दिस एलिमेंट आर ब्रोकन डाउन मेकिंग दिस अवेलेबल टू मोबिलाइजिंग टू यंग लीफ। एकदम सही है। असर्शन गलत, रीजन सही। असर्शन गलत, रीजन सही, ऐसा कोई आंसर नहीं होता, नन आंसर। ठीक, कॉमन हो जाएगा आपके लिए। कैल्शियम इज कंपोनेंट ऑफ किसका, कैल्शियम इज अ कंपोनेंट ऑफ मिडिल लैमेला। किसका बना होता है, कैल्शियम का। मोस्ट प्रोमिनेंट रोल ऑफ पोटेशियम आयन, रेड कलर देता है नहीं, प्रमोट करता है फोटोसिंथेसिस को, इन्फ्लुएंस करता है मेनी इंजाइम रेगुलेट मेनी प्लांट प्रोसेस। सही है, मोस्ट सही स्टेटमेंट है आपका, सी आंसर। विच आर द फॉलोइंग रिगार्डिंग आयरन, इट इज प्रेजेंट इन 2 अमीनो एसिड। अरे यार सिस्टीन में सल्फर पाया जाता है, गलत, आयरन नहीं। मेन कंस्ट्रक्ट सेवरल कोएंजाइम, विटामिन, थियामिन, बायोटिन कोएंजाइम है, फेराडॉक्सिन, ये सही है। रिक्वायर इन लार्जर अमाउंट इन कंपैरिजन टू अदर, सबसे ज्यादा माइक्रो में सबसे यही यूज होता है। इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फेराडॉक्सिन, साइटोक्रोम, एसेंशियल एलिमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल को बनवाने के लिए होता है, एक्टिवेट करता है कैटालाइजेशन। सारे सही हैं, एक गलत है। फर्स्ट हटा दो, फर्स्ट हटा दो, फर्स्ट हटा दो, यहाँ भी फर्स्ट है तो ऑप्शन तो ऐसे मार देते। थर्ड यानी ये कंस्टिट्यूएंट सेवरल कोएंजाइम, विटामिन, थियामिन ये है, ये भी गलत है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ आंसर होगा। प्लांट एब्जॉर्ब बोरॉन, बोरेट के फॉर्म में बोरेट आयन, BO3 3- और B4O7 B4O7 2- के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है बोरेट आयन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन द कोर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, के कोर में मैग्नीशियम पाया जाता है और सिंथेसिस करवाता है आपका आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम में कौन पाया जाएगा, आयरन। वन लाइनर है। प्लांट एब्जॉर्ब आयरन मेनली इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयन, Fe3+ के फॉर्म में, Fe3+ के फॉर्म में फेरिक को करता है। दूसरा इसका है फेरिक Fe++, ये फेरस है, ये फेरिक है। मोस्ट पौधा यूज करता है फेरिक के फॉर्म में, और फेरस पूछा जाए तो फेरस अब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन इसका क्या हो जाता है, ये रिडॉक्स हो जाता है, तो इसीलिए रिडॉक्स एलिमेंट भी कहते हैं इसका, रिडॉक्स। ठीक है, तो फेरस फेरिक के फॉर्म में, बी। टू मेटेलिक कंपाउंड मिनरल क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए क्या होते हैं, आयरन एंड मैग्नीशियम, आयरन एंड कैल्शियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम। प्लांट रिक्वायरिंग द टू मेटेलिक कंपाउंड फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस, आपका मैग्नीशियम और आयरन है क्या ऑप्शन में, ये आयरन एंड मैग्नीशियम। विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट कंपोनेंट, फेराडॉक्सिन, फेराडॉक्सिन के लिए कौन से हैं भैया, आयरन। सब वन लाइनर आपको याद होना चाहिए। विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट एक्टिवेट कैटालेज एंजाइम, भी पता था कैटालेज, काटा काटा चाकू से काटते हो आयरन का बना होता है, Fe आयरन। डिफरेंस सिम्टम ऑफ एलिमेंट लाइक सल्फर एंड कैल्शियम आर टेंडिंग टू अपीयर फास्ट इन द यंगर टिश्यू। ठीक है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। इमोबाइल एलिमेंट सल्फर और कैल्शियम को मान लेते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो इमोबाइल है और इसका यंगर टिश्यू में ही दिखेगा। सही, सल्फर एंड कैल्शियम आर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल एंड रिलेटिवली इमोबाइल। जाहिर सी बात है इमोबाइल है तभी नहीं जाएगा, और इनकी डिफिशिएंसी यंगर पार्ट में ही दिखेगी, यंगर पार्ट में दिखती है। तो मैच्योर ऑर्गन में लिखा नहीं, ओल्डर पार्ट लिखा तो गलत हो गया। असर्शन सही, रीजन फॉल्स। अच्छा वाला आज तक पढ़ लिए तुम। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल कोएंजाइम ए, विटामिन, थायमिन, बायोटिन एंड कोएंजाइम ए। कौन होता है, आयरन। element involved in the activities of many enzymes involved in photosynthesis, respiration, nitrogen metabolism, split। भाई कितनी बार बताया था इसको। वाटर स्प्लिटिंग के लिए आपके होते हैं मैग्नीशियम एंड क्लोराइड। क्या वही बात। विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट एक्टिवेट वेरियस एंजाइम स्पेशली कार्बोक्सिलेज एंड आल्सो नीड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कार्बोक्सिलेज के लिए कौन होता है, ऑक्सीजन बनवाने के लिए कॉपर यूज होता है। रिलेटेड टू बोरॉन,
बोरोइड के फॉर्म में यूज होगा, BO3 3- B4O7 2- अभी पता है। अपटेक ऑफ इट कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन के लिए होता है। इट इज कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम इंक्लूडिंग नाइट्रोजनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज, नहीं मोन नाइट्रोजन होता है। रिक्वायर फॉर पोलन जर्मिनेशन के लिए भी होता है, ठीक है। तो इसमें गलत कौन सा हो गया, सी आंसर। कॉपर, कॉपर कराता है लॉन्गिट्यूडिनल स्प्लिटिंग ऑफ बार्क। एक्चुअली ये बार्क एक छाल होती है, इसकी स्प्लिटिंग होने लगती है लॉन्गिट्यूडिनली, उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनली स्प्लिटिंग ऑफ बार्क, ठीक है। और ये कराता है कॉपर। तो ए का थर्ड जिंक, ए का थर्ड दो ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में है। बी का फर्स्ट जिंक माल फॉर्म, माल फॉर्म्ड का मतलब होता है बैड फॉर्मेशन, माल वर्ड कहीं भी लगा हो, इससे माल न्यूट्रिशन, बैड न्यूट्रिशन, कुपोषण। तो माल मतलब होता है बैड, माल फंक्शनिंग यानी बैड फंक्शनिंग। और आपको पता है क्लोरोसिस नेक्रोसिस वगैरह जिंक कराता है, तो बी का 1 ले लो, बी का 1। मैग्नीज, मैग्नीज कराता है आपका ग्रे स्पॉट ऑन द लीफ, सेकंड। और बोरॉन, बोरॉन आपका कराता है अब्सेंस ऑफ रूट नोडुल, ठीक है। सी आंसर जाएगा। थोड़ा सा बाहर का था इसमें, 1-2 पॉइंट। डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट कॉज पर्पल एंड रेड स्पॉट ऑन द लीफ, कौन कराते हैं, तो फास्फोरस कराता है, याद रखना है, रेड एंड स्पॉट। देखो ये बाउंसर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कभी कभार एक का आ जाते हैं नीट में, तो 1-2 तो हमें पढ़ना चाहिए। चलो, नेक्रोसिस के पूरे एलिमेंट बताया था। नेक्रोसिस इज अ डेथ ऑफ टिश्यू, पर्टिकुलरली लीव टिश्यू की बात करती है। और इसमें क्या एलिमेंट होते हैं, 4 एलिमेंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम। काम मिलेगा कुक का, ये है 4 एलिमेंट। लेकिन इसमें क्वेश्चन पढ़ो, मेरिस्टेमेटिक रीजन पूछा है। यहाँ पे आपका कैल्शियम होना चाहिए, कैल्शियम है, पोटेशियम होना चाहिए, पोटेशियम भी है, मैग्नीशियम, ये सब तो मोर देन 1 है। लेकिन अब मेरिस्टेमेटिक रीजन की वजह से मोस्ट प्रोमिनेंट आंसर कैल्शियम जाएगा, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक रीजन में चीजें भन डिवाइड हो रही हैं, यानी सेल का डिवीजन में माइटोटिक स्पिंडल वगैरह बनाने के लिए कैल्शियम की रिक्वायर्ड पड़ती है, इसके सेंस में कैल्शियम। इन फ्रूट ट्री डाईबैक्स ऑफ सूट डिसीज, डाईबैक सूट डिसीज क्या होती है, व्हाट इज द डाईबैक डिसीज। डाईबैक डिसीज का मतलब होता है जब फ्लोरल के अपर पार्ट, प्लांट का अपर पौधा एक्सियल वाला पार्ट, जैसे फ्लोरल बड हुआ, फ्लोरल बड हुआ, स्पेशली अपर लीव हो गई, फ्लावर हो गए, जो अपर पोर्शन है वो उसकी डेथ होने लगती है, उसे कहते हैं डाईबैक डिसीज। और ये कराता है कॉपर, लिख लेना एनसीईआरटी में। मैग्नीज कंपीट विथ आयरन एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक एंड विद इन द मैग्नीशियम बाइंडिंग विथ एंजाइम। एमएन की अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो वो 3 एलिमेंट को प्रॉब्लम कर देता है, मैग्नीशियम को कर लेता है और कैल्शियम को और आयरन को। इनकी अगर मैग्नीज की टॉक्सिसिटी हुई तो ये मैग्नीशियम से कंपीट करेगा बाइंडिंग के लिए, कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन रोक देगा, आयरन से भी कंपीट करेगा। यानी इन तीनों एलिमेंट की डिफिशियंसी होगी और वो उसकी टॉक्सिसिटी होगी। तो मैग्नीज वही बात लिखा है कि अपटेक से रोक लेता है, मेनी टाइम एक्सेस ऑफ एलिमेंट में इनहिबिट अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट। सही है, दोनों बात सही है। लेकिन अगर ये लिखते हैं मैग्नीज को क्यों कंपीट कर रहा है, आयरन के ट्रांसलोकेशन रुकता है, तब ऐसा रीजन करेक्ट होता है। दोनों बात सही है, तो बी लगाएंगे। नेक्रोसिस, डेथ ऑफ टिश्यू, पर्टिकुलरली लीफ टिश्यू, इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड कॉपर एंड पोटेशियम, ऑल एलिमेंट्स सब लिखा है। एक्सेस ऑफ मैग्नीज में कॉज डेफिशिएंसी ऑफ, बताया था कभी कि 3 एलिमेंट आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम की डेफिशिएंसी करा देता है आपका मैग्नीज की टॉक्सिसिटी। काइंड ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम, और अगर किसी भी एलिमेंट की टॉक्सिसिटी होती है तो क्या होता है, उसके ड्राई मैटर का वेट 10% डिक्रीज हो जाता है। द काइंड ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम प्लांट इंक्लूड ग्रोथ, प्रीमैच्योर ऑफ फॉल ऑफ लीफ, बट इनहिबिशन सेल डिवीजन। यार यहीं से पकड़ो, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन में मोशन याद रखना, मोलिब्डेनम, सल्फर और नाइट्रोजन। तो मोलिब्डेनम यहाँ भी दिया, सल्फर और नाइट्रोजन। एक्चुअली और भी सारे प्लांट ग्रोथ, प्रीमैच्योर फॉल ऑफ लीफ, इन सब के लिए अदर एलिमेंट भी रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी आयरन, मैग्नीज वगैरह भी रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए ऑल ऑफ दीज लगाएंगे। लो लेवल ऑफ कंस मामा, KNSMO लिखा है या मॉन्क्स याद कराया था। मॉन्क्स, मॉन्क्स मतलब क्या होता है अंग्रेजी में, साधु संत। मॉन्क्स होते हैं वो किसी के काम में इनहिबिशन नहीं करते, और ये इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन ही कराता है। एक्टिवेशन ऑफ सेल डिवीजन, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, मॉन्क्स। डिले फ्लावरिंग में कौन है, मोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल डिले फ्लावरिंग, देखो वही क्वेश्चन आ गया। डिले फ्लावरिंग में मोशन है, मोलिब्डेनम है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ऑल ऑफ दिस दिया है। अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरेटिक बीन ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ व्हिच एलिमेंट। कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन अगर आप रोक देते हैं, मतलब अगर इसमें आपके मैग्नीज की टॉक्सिसिटी हो जाती है
तो क्लोरेटिक वेन की टॉक्स दिखती है, जो अपीयरेंस दिखता है ब्राउन स्पॉट सराउंडिंग बाय क्लोरेटिक वेन, ये उसी का लक्षण लेना। एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन टिश्यू दैट रिड्यूस द ड्राई वेट ऑफ टिश्यू, कितने परसेंट से 10% से वेट को घटा देता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। टॉक्सिसिटी सिम्टम आर इजी टू आइडेंटिफाई नाउ, ना टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। टॉक्सिसिटी लेवल ऑफ एनी एलिमेंट कैन वेरी डिफरेंट, भाई डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट कंसंट्रेशन डिपेंड करती है कि टॉक्सिसिटी कौन सी होगी। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। मेनी टाइम एक्सेस ऑफ एलिमेंट में इनहिबिट कर सकता है अपटेक ऑफ अदर एलिमेंट, जैसे अभी पढ़ा था आपने कि मैग्नीज की टॉक्सिसिटी, Mn की टॉक्सिसिटी आपके मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम की ट्रांसलोकेशन को रोक देते थे। विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन, अभी बताया Mn, मैग्नीज। सिम्टम ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी एक्चुअली डिफिशिएंसी सिम्टम ऑफ ऑल दीज थ्री एलिमेंट, मैग्नीशियम, आयरन एंड सल्फर। सल्फर गलत, मैग्नीशियम करता है और आपका साथ में कैल्शियम और आयरन, ये होना चाहिए, तो बी ले लो। एंट्री और एग्जिट ऑफ आयन फ्रॉम सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट देखिए दो प्रकार के होता है, एक का सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक। सिम्प्लास्टिक जो होता है वो एक्टिवली होगा यानी स्लो होगा और उसमें बहुत सारे चीज़ों का इनिबिशन होगा, इसलिए क्या होगा, ये सिम्प्लास्ट जो होता है वो स्लो प्रोसेस होता है और एपोप्लास्ट जो होता है वो फास्ट प्रोसेस होता है, और एपोप्लास्ट पैसिव होता है इसलिए। तो एंट्री एग्जिट ऑफ आयन सिम्प्लास्ट है तो एक्टिव प्रोसेस लगाएंगे। और देखिए एंट्री एंड एग्जिट ऑफ आयन को क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स अगर अंदर इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो इन फ्लक्स, आउटवर्ड मूवमेंट हो तो ई फ्लक्स, ठीक है। मूवमेंट ऑफ आयन यूजुअली कॉल्ड, देखो वही पूछ लिया, फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्लक्स। अब इसमें ये तो नहीं कहा कि इनवर्ड मूवमेंट क्या आउटवर्ड मूवमेंट, इसलिए फ्लक्स आंसर लगाएंगे। Majority of the element are essential for the growth and development of the plant become available to the root due to animal remain weathering condition। जब weathering होती है, बहुत सारे रॉक को हजारों साल बाद उनकी स्प्लिटिंग होती है तो बहुत सारे मिनरल जो है सॉइल को मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ता है मिनरल एलिमेंट। नाइट्रोजन इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ, नाइट्रोजन प्रोटीन का, बिल्कुल, क्लोरोफिल का, विटामिन ऑल। इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन देयर इज अ 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया फॉर्म। पूरा कंप्लीट इसकी रिएक्शन दिखाई गई थी कि N2 3H2 प्लस ट्वाइस अमोनिया मिलके ये बनाते हैं नाइट्रोजनेज के प्रेजेंस में। लेकिन जब N2 के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं दिखाया, जब बैलेंस इक्वेशन लिखा है 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन H प्लस आयन के साथ मिलके 16 ATP के प्रेजेंस में, 16 ATP के प्रेजेंस में नाइट्रोजनेज एंजाइम की मदद से बनाता था ट्वाइस ऑफ अमोनिया प्लस साथ में आपका हाइड्रोजन और ये सब निकलता है। तो N2 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन और 1 मोल नाइट्रोजन की फिक्सेशन के लिए कितनी एटीपी की जरूरत पड़ती है, 16 एटीपी। और अमोनिया कितने बनते हैं, 2, तो 16 एटीपी से 2 अमोनिया बनते हैं। तो हमें कितना बनवाना है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। 1 मोल अमोनिया ट्वाइस ऑफ अमोनिया बनता है इसमें 16 से, तो देयर इज अ 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। 1 मोल बनाते हो 16, 1 के लिए हमें चाहिए 8, ठीक है। इन द प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन देयर इज अ 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी करेंसी विल बी यूज्ड। 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बनवाने के लिए 1 मॉलिक्यूल के लिए 8 चाहिए, 2 के लिए 16, बस। 1 के लिए कितना चाहिए 8, 2 के लिए 16, यानी सीधा सीधा बैलेंसिंग भाई पूछा। अगर 1 के लिए पूछता तो 8 लगा देते। द एंजाइमेटिक नाइट्रोजिनेज इज मोफी प्रोटीन आयरन, बताया था कि नाइट्रोजिनेज की क्या प्रॉपर्टी है, मोफी प्रोटीन होता है, मोफी प्रोटीन होता है, आयरन उसका आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या होता है, अमोनिया होता है। द एंजाइमेटिक नाइट्रोजिनेज हाईली सेंसिटिव होता है आपके ऑक्सीजन से, तभी ऑक्सीजन स्कैवेंजर प्लांट और वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर है, ये सारे ऑक्सीजन को बाइंड करके खत्म कर देगा, सब भक्षण कर देगा। लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन में जो ये लेग वर्ड पड़ता है लेगुमिनस प्लांट की वजह से पड़ता है, और हीमोग्लोबिन इसलिए पड़ता है कि पिंक कलर का कंपोनेंट होता है, इसलिए हीमोग्लोबिन पड़ता है।
इसमें हीम पार्ट बनवाता है आपका बैक्टीरिया, ग्लोबिन नाम का पार्ट बनवाता है आपका प्लांट। तो इसलिए ऑक्सीजन। 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट अमीनो अमाइड्स फाउंड इन द, देखिए अमाइड, अमीनो एसिड से अमाइड क्यों बनवाता है प्लांट, जिससे ये है आपका COH, ये है NH2 और ये है आपका R ग्रुप, ये है हाइड्रोजन, ये एक अमीनो एसिड हुआ। अब इसको अमाइड में कन्वर्ट करना है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड रिप्लेस्ड बाय NH2 ग्रुप। अगर हम इस एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कर दें CONH2 कर दें, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कर दें और यहाँ पे ये R है और ये NH2, तो देखो यहाँ पे दो NH2 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, एक NH2 तो अमाइड हैविंग 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, और इसके फॉर्म में ट्रांसफर करना प्लांट के लिए ज़्यादा इजी होता है। अब पर्टिकुलरली अमीनो एसिड से अमाइड बनते हैं, जैसे ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड से बनेगा ग्लूटामीन, और एस्पार्टिक एसिड से एस्पराजीन बनता है। दो यही है, एस्पराजीन एंड ग्लूटामीन, और ये पर्टिकुलर अपने अमीनो एसिड से बनेंगे। यहाँ दो बार लिख गया है, CD आंसर होगा, जो लगाया होगा CD दोनों में आंसर मिल गया। अमाइड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट प्लांट बाय जाइलम वेसल, जाइलम वेसल से अमाइड जाता है, बिल्कुल सही है। अमाइड्स आर मोर नाइट्रोजन, यूरिड्स के बारे में लिखना चाहिए, यूरिड्स कंटेन मोर नाइट्रोजन देन अमीनो एसिड। हाँ ठीक है, अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट होते हैं इसके, और अमाइड में ज़्यादा नाइट्रोजन, क्यों, क्योंकि दो नाइट्रोजन कंपोनेंट अभी बताया, इसीलिए प्लांट प्रेफर करता है अमाइड को भेजना। इन एडिशन टू यंगर ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम द नोडुल ऑफ सोयाबीन एक्सपोर्ट द फिक्स्ड, हाँ नाइट्रोजनेज ये भेजता है सोयाबीन वगैरह यूरिड्स के फॉर्म में, यूरिड्स के फॉर्म में। यूरिड्स में क्या था, हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो, हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो। ये है आपका लास्ट डायग्राम एनसीईआरटी का, लास्ट क्वेश्चन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बायोलॉजिकल फिक्सेशन इन सबसे हो सकता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस से बैक्टीरिया करा दे, नाइट्रोजन इंडस्ट्रियल से इतने ज़्यादा स्पार्क, इतना ज़्यादा ऑक्सीजन एनर्जी चाहिए कि उसको नाइट्रोजन N डबल ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के इसको यूज किया जा सके। इलेक्ट्रिकल फिक्सेशन, डाइनाइट्रिफिकेशन। तो पूछा गया ए क्या है, ए है आपका अमोनिया। अमोनिया फर्स्ट कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में, किसमें, NO2 माइनस में, नाइट्राइट में, नाइट्राइट के बाद ये कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में, NO3 माइनस, ठीक है। अमोनिया नाइट्राइट देन नाइट्रेट, तो अमोनिया नाइट्रेट नाइट्रेट। अब इसमें पूछेगा आपको फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन है, तो अमोनिया को नाइट्राइट में बदलने वाला है दो बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस जो है वो डीनाइट्रिफिकेशन कराते हैं, एक्चुअली यहाँ पे उसको लिख लो। स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस जो होते हैं डीनाइट्रिफिकेशन कहलाते हैं, और अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। कैसे याद रखोगे, इसका यम पकड़ लेना क्योंकि नाइट्रो दोनों है, इसका सी पकड़ लेना, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। और ये नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया अमोनिया को, फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ पे नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए एजिटोबैक्टर नाम का, एजिटोबैक्टर बेचारा बैठ कर इंतजार करता रहता है, बैक्टर, एजिटोबैक्टर की कब नाइट्रेट को नाइट्रेट में बदला जाए, एजिटोबैक्टर। और डीनाइट्रोफिकेशन के लिए स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस, तो ये बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया। अब ये प्रोसीजर पूरा बनता है, फिर उसके बाद प्लांट इसका अपटेक करता है, प्लांट, फिर प्लांट से प्लांट को खाता है एनिमल, एनिमल भी और प्लांट दोनों में मर जाएंगे, तो सॉइल में जाके इनका डिकेशन होगा, जिसे अमोनिफिकेशन कहते हैं। फिर ये ऐसे साइकिल चलेगी, और अगर यूज हो गया तो डीनाइट्रिफिकेशन करा के इसको N2 में भी बदल सकते हो बाय द दिस बैक्टीरिया। ये सारी बैक्टीरिया कैसे, कीमो ऑटोट्रॉप हैं केमिकल के थ्रू, ठीक है। इट्स ऑल योर 100 क्वेश्चन। कल मिलते हैं रिवीजन में फिर पेपर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहिए।